आपने श्री राम और भीलनी की कथा जरूर सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में आप सुनेंगे भीलनी की कथा का वह पक्ष जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम ने उन फलों को ही क्यों स्वीकार किया? क्या था उस भक्ति में ऐसा रहस्य जिसने लक्ष्मण और माता सीता को भी विस्मित कर दिया? यह केवल फलों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह कथा खोलती है भक्ति का वो द्वार जो सामान्य मनुष्य को भी ईश्वर के हृदय तक पहुंचा देता है। दोस्तों, कहते हैं भगवान को पाने के लिए धन, महल या रत्न नहीं चाहिए तो केवल एक सच्चा और निर्मल हृदय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जहां भगवान श्री राम स्वयं एक गरीब भीलनी के घर पहुंचे और उनके साधारण फलों को स्वीकार किया। यह कथा है प्रेम और भक्ति की अमर गाथा। आप देख रहे हैं सनातन ज्ञान प्रेरणा, जहां हम आपके लिए लाते हैं भक्ति, आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ी अद्भुत कहानियां। जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव, चारों ओर पेड़ों की हरियाली, पंछियों की चहचहाट और दूर बहती नदी का मधुर संगीत। इस गांव में हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जरूरतों में उलझा था। कोई खेतों में हल चलाता, कोई मवेशी चराता, तो कोई रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता। इसी गांव में एक स्त्री रहती थी, एक साधारण भीलनी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह सवेरे जंगल जाती, वहां पेड़ों से फल चुनती और फिर उन्हें गांव या राहगीरों को बेचकर किसी तरह अपना पेट पालती थी। उसकी झोपड़ी मिट्टी और बांस की बनी हुई थी। दरवाजा लकड़ी का और फूस की छत थी। चारों ओर गरीबी का माहौल था। खाने को भी पर्याप्त अन्न नहीं था। पहनने को साधारण फटे पुराने वस्त्र थे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, यह फल बेचने वाली दिन रात राम राम करती है, इससे क्या होगा, भूख से मर जाएगी। लेकिन भीलनी हंस देती। उसकी आंखों में विश्वास झलकता और वह कहती, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। मेरा जीवन, मेरी सांसें सब राम के नाम पर ही तो चल रही हैं। अगर मैं राम का नाम ना लूं तो मेरी रोटी भी बेस्वाद हो जाएगी। वह जब फल चुनती तो हर फल को तोड़ते समय उनके होठों पर वही नाम होता, राम राम राम। धीरे धीरे उनकी भक्ति गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, यह स्त्री भले ही गरीब है, लेकिन इसके पास एक खजाना है जो किसी राजा के पास भी नहीं, और वो खजाना है राम का विश्वास। भीलनी दिन भर मेहनत करती, लेकिन रात को जब थक कर झोपड़ी में बैठती तो आंखें बंद करके भगवान का नाम जपती। उसकी साधारण झोपड़ी उस समय मानो मंदिर बन जाती। भक्ति की ऐसी गाथाएं हमें प्रेरणा देती हैं, और यही प्रेरणा लेकर हम आपके लिए सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल पर यह कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। समय बीतता गया। उधर भगवान श्री राम अपने वनवास के काल में थे। लक्ष्मण और माता सीता के साथ वे एक वन से दूसरे वन की ओर जा रहे थे। हर दिन नया मार्ग, नए पेड़, नई नदियां और नए लोग उनको मिलते थे। एक दिन वे उसी क्षेत्र में पहुंचे जहां यह भीलनी रहती थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। माता सीता थक चुकी थी और लक्ष्मण भी कुछ फल की तलाश में इधर उधर नजर डाल रहे थे।
श्री राम ने धीरे से कहा, लक्ष्मण देखो, कहीं आसपास जल और फल मिल जाए तो जानकी विश्राम कर सके। तभी उनके कानों में एक स्वर गूंजा, राम राम राम। यह आवाज साधारण नहीं थी, इसमें ऐसी मधुरता थी जैसे किसी मां के हृदय से उठी पुकार हो। श्री राम ठिठक गए, मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण सुनो, यह कैसी आवाज है? यह तो मेरे नाम की पुकार है। लक्ष्मण ने देखा, थोड़ी दूरी पर एक स्त्री पेड़ों से फल तोड़ रही थी और हर फल तोड़ते समय राम नाम का जप कर रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा पसीने से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अटूट भक्ति की ज्योति थी। श्री राम ने मन ही मन सोचा, यह कैसी स्त्री है जो काम के बीच में भी नाम को नहीं भूलती, मुझे इससे मिलना होगा। और फिर वे साधारण भिक्षुक का रूप धारण कर धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की ओर बढ़े। भीलनी अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसने दूर से 3 यात्री आते देखे। वे साधारण वस्त्र में थे, पर उनके मुखमंडल से एक दिव्य आभा झलक रही थी। भीलनी तुरंत उठी, खड़ी हुई और बोली, आइए आइए, यात्रीगण थके होंगे, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। मेरे पास कुछ फल हैं, कृपया स्वीकार करें। श्री राम मुस्कुराए। वे आगे बढ़े और बोले, माता, हम भिक्षुक हैं, भूख लगी है, यदि कुछ फल मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। भीलनी का हृदय पिघल गया। उसने अपनी टोकरी उठाई और कांपते हाथों से सारे फल श्री राम के चरणों में रख दिए। उसने कहा, प्रभु, ये फल ही मेरी कमाई है, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। श्री राम ने मुस्कुराकर एक फल उठाया और खाने लगे। लक्ष्मण ने देखा, फल साधारण जंगल के थे, न तो बहुत मीठे न ही बहुत बड़े, पर जैसे ही राम ने उन्हें खाया, उनके मुख पर आनंद की चमक फैल गई। सीता मां भी मुस्कुराई और बोली, बहन, तुम्हारे प्रेम ने इन फलों को अमृत बना दिया। भीलनी आंसुओं से भीग गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, और मैंने आपको हृदय से चाहा है। आज आप मेरे द्वार पर आए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और तभी एक चमत्कार हुआ। भीलनी की टोकरी में रखे साधारण फल अचानक चमकने लगे। उनमें से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, मानो वे स्वर्ण और रत्नों में बदल गए हों। लक्ष्मण यह देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, भैया, ये फल तो रत्न बन गए। श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लक्ष्मण, यह भीलनी का प्रेम है। जब भक्ति सच्ची हो तो साधारण भी दिव्य हो जाता है। श्री राम ने भीलनी की ओर देखा और कहा, माता, तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। युगों युगों तक, जब तक मेरी कथा सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम भी श्रद्धा से लिया जाएगा। माता सीता ने भी आशीर्वाद दिया, बहन, तेरा यह प्रेम संसार को सिखाएगा कि भगवान को पाने के लिए सोने चांदी की भेंट नहीं चाहिए, बस निर्मल मन चाहिए। भीलनी रो पड़ी। उसके लिए वह क्षण अनमोल था। कुछ देर बाद श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन गांव के लोग जब यह दृश्य देख रहे थे तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान ने स्वयं एक साधारण स्त्री की भक्ति को स्वीकार कर लिया।
उस दिन से भीलनी का नाम पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा। लोग उसे राम प्रिया कहकर पुकारने लगे। यह कथा हमें सिखाती है भगवान को महलों की भव्यता या सोने चांदी की भेंट की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास। चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर उसका हृदय निर्मल है तो भगवान स्वयं उसके घर जरूर आते हैं। युगों से यह कथा हमें यही संदेश देती आ रही है कि भक्ति से बढ़कर कोई बल नहीं और प्रेम से बढ़कर कोई धन नहीं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस भक्ति संदेश को औरों तक भी जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम।